नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको शीतला माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। होली के एक सप्ताह बाद अष्टमी तिथि को आने वाला शीतला अष्टमी का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। शीतला अष्टमी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता की पूजा करने एवं व्रत रखने से चिकन पॉक्स यानी माता खसरा, फोड़े, नेत्र रोग नहीं होते हैं। माता इन रोगों से रक्षा करती हैं। माता शीतला को मां भगवती का ही रूप माना जाता है। अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह ठंडे जल से स्नान करके शीतला माता की पूजा करती हैं और पूर्व रात्रि को बनाया गया बासी भोजन का भोग माता को लगाया जाता है। ठंडा भोजन खाने के पीछे भी एक धार्मिक मान्यता भी है कि माता शीतला को शीतल ठंडा व्यंजन और जल पसंद है, इसलिए माता को ठंडा व्यंजन का ही भोग लगाया जाता है। परिवार के सभी सदस्य भी ठंडे पानी से स्नान करते हैं और रात में बनाया हुआ बासी भोजन ही करते हैं। इससे माता शीतला प्रसन्न होती हैं। शीतला माता की कहानी शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी की पूजा करने के बाद सुनी जाती है। इससे पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अब सुनिए शीतला माता की ये कहानी। इस कहानी के अनुसार एक दिन शीतला माता ने सोचा कि धरती पर चलकर देखूं कि उसकी पूजा कौन कौन करता है, कौन कौन उसे मानता है। तब माता ने एक बूढ़ी माँ का रूप धारण किया और राजस्थान के डूंगरी गांव में गई। माता गलियों में घूमने लगी। माता जब गलियों में घूम रही थी तभी ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी डाल दिया। उबला हुआ पानी माता के शरीर पर गिरा। शीतला माता के पूरे शरीर पर छाले हो गए और पूरे शरीर में जलन होने लगी। माता दर्द से कराते हुए गांव में सभी से सहायता मांग रही थी। माता ने कहा, कोई मेरी मदद करो, मेरा शरीर तप रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, मेरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। फिर मां एक कुम्हार के यहाँ पहुंची। कुम्हार परिवार की एक महिला ने जब देखा कि एक बूढ़ी माँ दर्द से करा रही है तो उसने माता को बुलाकर अपने घर पर बैठाया और बहुत सारा ठंडा जल माता के ऊपर डाला। ठंडे जल से माता को उन फफोलों की पीड़ा में काफी राहत महसूस हुई। फिर कुम्हारिन महिला ने माता से कहा, माता, मेरे पास रात के दही और राबड़ी हैं, आप इनको खाएं। रात के रखे दही और ज्वार की राबड़ी खाकर माता के शरीर में काफी ठंडक मिली। कुम्हारिन ने माता को कहा, माता, आपके बाल बिखरे हैं, मैं इनको गूंथ देती हूं। जब कुम्हारिन माता के बाल गूंथ रही थी तो कुम्हारिन ने देखा कि माता के बालों के नीचे एक तीसरी आंख छुपी है। कुम्हारिन यह देखकर डरकर भागने लगी। तभी माता ने कहा, बेटी, डरो नहीं, मैं शीतला माता हूं और मैं धरती पर यह देखने आई थी कि मेरी पूजा कौन कौन करता है और कौन मुझे मानता है। फिर माता अपने असली रूप में आ गई। कुम्हारिन महिला शीतला माता को देखकर भाव विभोर हो गई। वह बहुत खुश हुई। उसने माता से कहा, माता, मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे पास ना तो चौकी है ना खाट है और मेरे पास तो आसन भी नहीं है। अब मैं आपको कहाँ बिठाऊं? माता मुस्कुराते हुए कुम्हारिन के गधे पर जाकर बैठ गईं और झाड़ू से कुम्हारिन के घर से सफाई कर डलिया में डालकर उसकी गरीबी को बाहर फेंक दिया। माता ने कुम्हारिन की श्रद्धा भाव से खुश होकर कुम्हारिन से कहा, बेटी, वर मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप वर देना चाहती हैं तो आप हमारे डूंगरी गांव में ही निवास करें
और जो भी इंसान आपकी श्रद्धा भाव से सप्तमी और अष्टमी को पूजा करे और व्रत रखे तथा आपको ठंडा व्यंजन का भोग लगाए, उसकी गरीबी भी ऐसे ही दूर करे। पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दें, अपने भक्तों के परिवार को निरोगी काया दें। माता शीतला ने कहा, तथास्तु बेटी, जो तुमने मांगा है वो सब होगा। और कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हार जाति को ही होगा। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। डूंगरी गांव का नाम अब सीत की डूंगरी नाम से प्रचलित है, जहां माता शीतला का भव्य मंदिर बना हुआ है और सप्तमी पर मंदिर पर विशाल मेला लगता है। काफी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन कर मनौती मांगते हैं और मनौती पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो जय हो शीतला माता की। हे शीतला माता, जैसे आपने इस कुम्हारिन पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो शीतला माता की। शीतला माता की पूजा विधि। प्रातःकाल उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। संभव हो तो नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा करने के लिए 2 थाली लगाएं। एक थाली में दही, रोटी, पुआ, बाजरा, नमक, पारे, मठरी और सप्तमी के दिन बने मीठे चावल रखें। दूसरी थाली में आटे का दीपक बनाकर रखें। रोली, वस्त्र, अक्षत, सिक्का और मेहंदी रखें और ठंडे पानी से भरा लोटा रखें। आप शीतला माता की पूजा घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए माता की मूर्ति को पहले स्नान कराएं और फिर रोली और हल्दी का टीका लगाएं। फिर माता को काजल, मेहंदी, लच्छा, वस्त्र, पूजन सामग्री और बड़बुले की माला अर्पित करें। घर के मंदिर में शीतला माता की पूजा करके बिना दीपक जलाए रख दें और थाली में रखा भोग चढ़ाएं। शीतला माता की आरती गाएं। माता को जल चढ़ाएं। बहते हुए जल को लोटे में डाल दें। यह पवित्र होता है। इसे घर के हर हिस्से में छिड़क दें। जहां पानी रखते हैं वहां की भी पूजा करें। जो सामान बच जाता है उसे कुम्हारी को, गाय को और ब्राह्मणी को दे दें। शीतला अष्टमी व्रत का महत्व। जिन लोगों को किसी प्रकार के त्वचा रोग होते हैं वे विशेष तौर पर शीतला अष्टमी का व्रत रखते हैं। जो लोग शीतला अष्टमी का व्रत रखते हैं और शीतला माता की पूजा करते हैं, उनके परिवार के सदस्य भी सेहतमंद रहते हैं। शीतला माता एक प्रसिद्ध हिंदू देवी हैं। इनका प्राचीन काल से ही बहुत अधिक महत्व रहा है। स्कंद पुराण में शीतला देवी का वाहन गर्दभ बताया गया है। ये हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। इन बातों का प्रतीकात्मक महत्व होता है। चेचक का रोगी व्यग्रता में वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है। अतः कलश का महत्व है। गर्दभ की लीद के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला मंदिर में प्राय माता शीतला को गर्दभ पर ही आसीन दिखाया गया है। शीतला माता के संग ज्वरासुर, ज्वर का दैत्य, ओले चंडी बीबी, हैजे की देवी, 64 रोग, घेंटुकर्ण, त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती, रक्त संक्रमण की देवी होते हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगाणुनाशक जल होता है। कुछ लोग सतक्षी देवी को भी शीतला देवी कहकर संबोधित करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।